नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे पार्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए वेव के बारे में। अब यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन की बात की गई है वो पार्टिकल के केस में की गई है, वेव के केस में नहीं की गई। पहले बात तो यही ध्यान रखनी है। हमने एक प्लेन वेव के बारे में डिस्कस किया था कि मान लीजिए एक इस तरह की वेव है और ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, यानी कि आप इसके अंदर जो फंक्शन यूज करेंगे साइन फंक्शन यूज करेंगे। तो इस तरह की वेव है जो चल रही है और ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है। इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट y। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, इस डायरेक्शन में जो वेव है। और इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अगर कोई वेव कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? एक्सेलरेशन उसकी होती है 0। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं वेव के केस में तो एक्सेलरेशन 0 होगी, लेकिन पार्टिकल के केस में अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ यहाँ पर होगी। क्यों? क्योंकि जो इंडिविजुअल पार्टिकल हैं जिनसे ये वेव क्रिएट हो रही है, इस तरह से वेव के अंदर हैं जो, तो ये तो एक्सेलरेट कर रहे हैं क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए इनके अंदर एक्सेलरेशन होगी। पार्टिकल की बात की गई है, ना कि वेव की। वेव की एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन पार्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन होगी, तो वही एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। अब देखिए कोई भी पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बात करें ओरिजिन पर है एक पार्टिकल और कुछ दूरी पर बात कर लें, जैसे कि यहाँ पर बात कर लें x दूरी पर बात कर लें, तो यहाँ पर ये पार्टिकल है। तो किसी भी पोजीशन पर अगर हम एक्सेलरेशन को निकालना चाहते हैं किसी भी पार्टिकल की, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इस पार्टिकल की विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही होगी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ही होता है। पहले जो प्लेन वेव है, इस तरह की कोई वेव है, तो उसका जो इक्वेशन हमने बनाई थी वो क्या बनाई थी? y x t r sin 2 pi by lambda vt minus x plus phi naught। ये इक्वेशन हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ये phi naught क्या है? इनिशियल फेस है। अगर इनिशियल फेस को हम 0 लेते हैं तो ये इक्वेशन जो है यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये इनिशियल इक्वेशन हमारी बन जाएगी। इनिशियल जो फेस है हमारी, ये हमने 0 लिया, इसका मतलब हम वहां से टाइम मेजरमेंट कर रहे हैं या वहां से पार्टिकल को देख रहे हैं कि जहां से वेव स्टार्ट हुई है, इनिशियल फेज का कुछ है ही नहीं, हम मान रहे हैं कि वहीं से स्टार्ट हुई है, वहीं से मेजरमेंट हमने स्टार्ट कर दी। इस तरह की मान लीजिए, जिस तरह से ओरिजिन की ये वेव स्टार्ट हुई है, यहीं से मान लीजिए कि स्टार्ट हुई है और यहीं से हम मेजरमेंट करना चाहते हैं इसकी, तो इनिशियल फेज हम 0 ले लेते हैं या मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। अब देखिए ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखिए ये y है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये हमने निकाली थी जो हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो क्या होती है? ये पिछले लेक्चर में हमने निकाला था। तो ये हमारी आ जाती है, अगर वेलोसिटी की बात करें वो होती है जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि जो हमने निकाला था dy, यानी कि dy by dt अगर आप कर देंगे तो ये जो है हमारा ये आ जाएगा। तो वेलोसिटी यहाँ से निकालेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालेंगे, अब एक्सेलरेशन को निकालेंगे, वो क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम होगी। तो पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, फिर एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। तो ये पिछले लेक्चर में हमने वेलोसिटी निकाली थी। वैसे dy बाई अगर dt आप करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगी। उसके बाद जो है एक्सेलरेशन हम निकालेंगे। अब इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि इसको हम a x t से डिनोट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं जो वेलोसिटी है हमारी जो हमने निकाली थी पार्टिकल की, तो dy dt उस पूरी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब जो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, इनको आप जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास ये क्या आ जाएगी? माइनस आर साइन, देखिए यहाँ आर कोस है तो माइनस आर साइन आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, यही है। उसके साथ क्या है? vt माइनस एक्स है, और उसके बाद यहाँ पर ये क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी जो है यहाँ से डी बाई डी टी जब आप करेंगे तो ये इसके साथ एक और मिलेगा आपको, इसका स्केयर हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए जो ये हमारे पास आया, ये आ जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, या जो हमारी पीछे इक्वेशन हमने यूज की थी, यानी कि जो y की इक्वेशन है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं y 4 पाई स्केयर लैम्डा का स्केयर और v का स्केयर। यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये क्या है? हमारी y के बराबर है, जो स्टार्टिंग में हमने देखी थी। तो इसको आप डायरेक्टली y पुट कर सकते हैं, इसका स्केयर करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी।
अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमारा माइनस का 4 पाई स्क्वायर है इसको इस तरफ ले लीजिए, और जो हमारा v बाय लैम्डा है इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। यानी कि ये v है, ये लैम्डा है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे और ये y जो है यहाँ पर ले लेते हैं। अब जो v बाय लैम्डा है हमारा, v बाय लैम्डा को आप न्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि जो कि फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये कैसे पुट कर सकते हैं, हमें पता है जो लैम्डा होता है यानी कि जो वेवलेंथ है वो हमारा v और t के बराबर होता है, यही होता है। और v को आप क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा बाय t पुट कर सकते हैं, यानी कि लैम्डा इंटू 1 बाय टाइम पीरियड पुट कर सकते हैं। 1 बाय t क्या होता है, हमारा न्यू फ्रीक्वेंसी होता है। तो यानी कि v बाय अगर हम लैम्डा कर दें तो उसको आप न्यू फ्रीक्वेंसी पुट कर सकते हैं। तो यानी कि आप यहाँ पर न्यू लिख दीजिए इसकी जगह, v बाय लैम्डा की जगह। ये आप समझ गए होंगे न्यू किस तरह से आया यहाँ पे, इसका स्क्वायर, और इसके साथ क्या है हमारा y है। अब हम क्या करते हैं, इसका होल का स्क्वायर बना लेते हैं, यानी कि जो 4 पाई स्क्वायर न्यू का स्क्वायर है इसका होल का स्क्वायर बना लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2 हम यहाँ पे ले लेते हैं पाई न्यू का स्क्वायर, ये बना सकते हैं, और इसके साथ है y। अब 2 पाई न्यू क्या होता है हमारा, ओमेगा के बराबर होता है, या 2 पाई बाई टी कह लीजिए अगर आप इसको 1 बाई टी पुट करते हैं। न्यू क्या होता है हमारा, 1 बाई टी के बराबर होता है, तो वो भी आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा ओमेगा, यानी कि ये आ गया हमारा ओमेगा का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे है ओमेगा स्क्वायर y आ गया। अब जो पार्टिकल एक्सेलरेशन है जो, उसके लिए हमने ये इक्वेशन निकाली। अब पार्टिकल एक्सेलरेशन को अगर हम मैक्सिमम देखें तो वो कहाँ पर होगी, अगर वेव के केस में हम देखें, मान लीजिए ये वेव है, तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पर होगी, जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। यानी कि पार्टिकल जब यहाँ पर होगा तभी तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर ये होगी। तो यानी कि एम्पलीट्यूड आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे a मान रखा है, r भी आप इसको मान सकते हैं। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे ही जो है मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी, यानी कि पार्टिकल की एक्सेलरेशन जो है ज्यादा होगी। तो यहाँ पर इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, अगर आप एम्पलीट्यूड को a मानते हैं तो a लिख दीजिए यहाँ पर, और r मानते हैं तो r लिख दीजिए। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर अगर हम r करेंगे, सबसे ज्यादा जो हमारी पार्टिकल की एक्सेलरेशन होगी एम्पलीट्यूड पर ही होगी, जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है किसी भी पार्टिकल के केस में हमने बात की है वो आप निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।